पिछली बार हमने ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसके बारे में देख रहे थे। बेसिक डेफिनेशन हमने देखी, ऊष्मागतिकी की परिभाषा हमने देखी। उसके बाद में जो है जूल का नियम हमने देखा, ऊष्मागतिकी का यांत्रिक तुल्यांक हमने देखा। और उसके बाद में जो मूलभूत नियम हम पढ़ रहे हैं अभी तक, शून्य नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, एक मूल जो जानकारी है वो हमने देखी। और यहाँ पर जो ऊष्मागतिकी की सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है, इसके बारे में हमने देखा कि सामान्यतः यह जो है पदार्थ के स्थूल गुणों का अध्ययन इसके अंदर होता है, परंतु यहाँ पर माइक्रो लेवल पर अर्थात परमाणु अणुओं की संरचना संबंधी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। निर्धारित परिस्थितियों में कोई प्रक्रम संभव है या नहीं, या तो ऊष्मागतिकी द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, परंतु अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन या पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ये हम इसके द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, यानी यह स्थूल गुणों को के आधार पर अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर जो कुछ परिभाषा है वो हमने देखी थी पिछली बार कि ऊष्मागतिकी का अध्ययन के अंदर हम सबसे पहले एक जो तंत्र है, निकाय, उसको हम चूज करते हैं, लेते हैं। किसी का भी अध्ययन करना, किसी भी चीज़ का अध्ययन करना, तंत्र लेते हैं। और तंत्र का मतलब क्या है कि ब्रह्मांड का वह भाग जिसका ऊष्मागतिकी अध्ययन करते हैं वह तंत्र या निकाय कहलाता है। और तंत्र ब्रह्मांड के शेष भाग से वास्तविक या काल्पनिक सीमाओं द्वारा पृथक होता है, जिसे हम कहते हैं बाउंड्री, जिसे हम कहते हैं बाउंड्री या परिसीमा। काल्पनिक या वास्तविक सीमाओं से तंत्र परिपार्श्विक से अलग होता है, ब्रह्मांड से अलग होता है। दूसरा हमने जो है परिभाषा लेते हैं परिपार्श्विक। परिपार्श्विक मतलब तंत्र या निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग परिपार्श्विक कहलाता है। और सिंपलेस्ट अगर हम लेते हैं तो जैसे यहाँ हम बात करते हैं कि ये अगर कहीं भी आप लें, ये अगर तंत्र है जो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो बाकी का भाग जो है सारा का सारा ये ब्रह्मांड कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए जो है जो आपके जो है जैसे थर्मस है, थर्मस के अंदर जो है हम देखते हैं कि ये अंदर बंद है, ठीक है। अब ये थर्मस के अंदर जो भी चीज़ है, चाहे वो वाष्प है, चाहे द्रव है, चाहे ठोस है, तो ये अब कहलाएगा तंत्र। और इसको छोड़ के जो बाहर का सारा भाग है ये है परिपार्श्विक कहलाएगा। यहाँ पर जो है बता रखा है कि एक पात्र में जो गैस भरी हुई है उसका ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चयन किया जाता है। पात्र में भरी गैस तंत्र कहलाएगी। ब्रह्मांड का शेष भाग जिसमें पात्र भी सम्मिलित है परिपार्श्विक कहलाएगा। अब तंत्र कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: विलिखित तंत्र, खुला तंत्र और बंद तंत्र। इसको अगर हम चित्र के माध्यम से देखें तो सबसे पहले विलिखित तंत्र, तो ये जो तंत्र है बताया गया है यहाँ पर विलिखित तंत्र, ये उदाहरण दिया गया है। तो विलिखित तंत्र का सबसे बढ़िया उदाहरण है थर्मस फ्लास्क। क्या है इसका उदाहरण? थर्मस फ्लास्क, यानी वह तंत्र, परिभाषा यहाँ पर दे रखी है कि वह तंत्र जो अपने परिपार्श्विक से न तो ऊर्जा का और न ही द्रव्य का विनिमय करता है, विलिखित तंत्र कहलाता है। अर्थात इसमें तंत्र के पदार्थ की मात्रा व ऊर्जा स्थिर रहती है। थर्मस में रखा जल एवं वाष्प विलिखित तंत्र का उदाहरण है। यहाँ पर ये थर्मस के अंदर ये तो वाष्प है, ये द्रव, यानी थर्मस में आपने चाय पर रखी है, दूध पर रखी है, तो यह उदाहरण होगा विलिखित तंत्र का, क्योंकि यहाँ पर जो तंत्र है उसका परिपार्श्विक से कोई कांटेक्ट नहीं है, न तो पदार्थ का कांटेक्ट है न ही तापमान का, क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं वह ऊष्मारोधी होती है। उसके कारण से तापमान में भी या ऊष्मा न तो ग्रहण कर सकता न
बाहर निकाल सकता है। तो ये आपके विलगित तंत्र का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हमने लिया है खुला तंत्र। दूसरा हमने उदाहरण लिया खुला तंत्र। परिभाषा ये है कि वह तंत्र जो अपने परिपार्श्विक से ऊर्जा और पदार्थ दोनों का ही विनिमय कर सके खुला तंत्र कहलाता है। एक खुले पात्र में रखा गर्म जल या बीकर में उबलता जल खुले तंत्र का उदाहरण है। यहाँ पर जो है चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि जो खुला तंत्र है उसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। यानी आपने जो है चाय बना के खुली रख दी, तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है ये द्रव, यहाँ पर द्रव और वाष्प दोनों एक साथ हैं, लेकिन ये परिपार्श्विक के साथ में भी साम्य में है। यानी यहाँ से जो है वाष्प जो है बाहर निकल के जा रही है। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो है तीसरे प्रकार का यहाँ पर तंत्र बताया है जिसको हम कह रहे हैं बंद तंत्र। वह तंत्र जो कि अपने परिपार्श्विक के साथ केवल ऊर्जा का विनिमय कर सके परंतु पदार्थ का विनिमय नहीं करता है, बंद तंत्र कहलाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बंद तंत्र है उसका उदाहरण जो है बताया गया है ये खुले तंत्र के अंदर जो है पदार्थ और ऊष्मा दोनों का विनिमय होता है, और बंद तंत्र के अंदर केवल और केवल ऊष्मा का विनिमय होता है, एनर्जी का विनिमय होता है, पदार्थ का विनिमय नहीं होता है। क्योंकि यह एक जो आपके बाउंड्री है, बाउंड्री का मतलब जो है परिसीमा है, इससे बंद है। यानी अगर हम चाय बना रहे, सब्जी बना रखे, इसको ढक्कन से ढक देते हैं तो यह उदाहरण होगा बंद तंत्र का। और यदि हम ढक्कन हटा देते हैं खुला तंत्र का उदाहरण होगा। या बीकर में गर्म जल रखा हुआ है, यदि हम इसको वाश ग्लास से ढक दें तो यह बंद तंत्र का उदाहरण होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा, पदार्थ का नहीं। लेकिन अगर हम वाश ग्लास हटा देते हैं, ऊपर से ढक्कन हटा देते हैं, तो इस केस में यह जो तंत्र है खुले तंत्र में बदल जाएगा, जहाँ पर पदार्थ और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान हो रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। ये तो हुई कि कितने प्रकार के तंत्र होते हैं, बंद, विलगित और खुला तंत्र। और अब हम यहाँ पर इसके अंदर जो पदार्थ उपस्थित है, जो पदार्थ है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर जो है दो प्रकार के हम तंत्र बताते हैं। संगठन, इसको हम कहते हैं संगठन या कंपोजिशन, रासायनिक से केमिकल कंपोजिशन या संगठन के आधार पर दो प्रकार के बताते हैं, समांगी तंत्र और विषमांगी तंत्र। परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या कहती है? यदि किसी तंत्र में उपस्थित सभी पदार्थ समान प्रावस्था फेज में हो या समान रासायनिक संगठन एक सा हो तो तंत्र समांगी तंत्र कहलाता है। या दूसरे शब्दों में यदि तंत्र के गुण उसके प्रत्येक भाग में समान हो तो यह तंत्र समांगी तंत्र कहलाता है। जैसे शुद्ध गैस अथवा गैसों का मिश्रण या नमक का जलीय विलयन। एक जो है सिलेंडर के अंदर जो है सिलेंडर के अंदर हमने गैस भर रखी है, तो यहाँ पर इस सिलेंडर के अंदर केवल गैस है, गैसीय अवस्था है, गैस है। इसलिए यहाँ पर ये जो सिलेंडर के अंदर जो आपके गैस भरी हुई है और ये जो सिस्टम है या तंत्र है, यह होमोजेनियस सिस्टम कहलाएगा। साइकिल की दुकान पर अगर हम जाते हैं, मोटरसाइकिल में ट्यूब में हवा भरवाते हैं, तो वहाँ पर हवा भरने के लिए जो हवा का जो है टैंक रखा होता है, तो उस टैंक के अंदर हवा भरी हुई है, और वो उदाहरण किसका है? समांगी तंत्र का। ठीक है। और दूसरे प्रकार का तंत्र है विषमांगी तंत्र। परिभाषा के अनुसार हेटेरोजेनियस सिस्टम, यदि किसी तंत्र में दो अथवा अधिक भाग हो जिनका संगठन, संरचना एवं गुण भिन्न भिन्न हो, इन गुणों को पृथक करने वाली स्पष्ट सीमा रेखा हो, वह तंत्र विषमांगी तंत्र कहलाता है। विषमांगी तंत्र में दो या दो से अधिक प्रावस्थाएं होती है। उदाहरण जो है ठोसों का मिश्रण, अघुलनशील द्रव का मिश्रण, पानी
मिश्रण पानी तथा CCl4 पानी के संपर्क में बर्फ पदार्थ का क्लोराइड विलय आदि। सिंपल अगर हम देखते हैं तो यदि यहाँ पर विषमांगी तंत्र का अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यदि बीकर लेते हैं, यदि हम बीकर लेते हैं और बीकर का अंदर जो है, यदि हम बीकर लेते हैं और बीकर का अंदर बीकर का अंदर जो है पानी भी भरा हुआ है और इसी प्रकार से इसके अंदर बर्फ भी डली हुई है, तो ये जो है जो आपके तंत्र है, ये विषमांगी तंत्र कहलाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण हमने लिया बंद तंत्र, जो बंद तंत्र लिया तो ये भी एक तरह विषमांगी तंत्र का उदाहरण है, जिसका अंदर दो संगठन है, एक तो यहाँ पर द्रव अवस्था में है और दूसरा यहाँ पर गैस अवस्था में, तो ये आपके विषमांगी तंत्र का उदाहरण होगा। अब यहाँ पर हमने तंत्र देख लिए, हमने। अब इसके बाद में किसी तंत्र को, सिस्टम को समझाने के लिए उसकी अवस्था को हम दर्शाते हैं। अवस्था दर्शाना मतलब ये है कि अवस्था दर्शाने के लिए निर्धारित करने के लिए कुछ गुण हम बताते हैं। सामान्यतः गुण किस प्रकार के? ताप, दाब, आयतन, संघटन। कि जो तंत्र है उसका जो है ताप कितना है या दाब कितना है या उसका आयतन कितना है या उसका कंपोजिशन कितना है। और यहाँ पर ये जो गुण है ये अवस्था के चर या वेरिएबल या परिवर्ती कहलाते हैं। इनके मान ज्ञात कर निकाय के अन्य गुणधर्म जैसे घनत्व, शांता, द्रव्यमान आदि स्वतः ही ज्ञात हो जाते हैं। एक तंत्र के लिए जब इन गुणों के मान निर्धारित कर दिए जाते हैं तो यह तंत्र निश्चित अवस्था तंत्र कहलाता है। सिस्टम इन स्टेट। एक तंत्र में उपरोक्त वर्णित गुणों में अंतर उसकी प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर ही निर्भर करते हैं। अर्थात उपरोक्त गुणों में परिवर्तन से किसी तंत्र की अवस्था परिवर्तित होती है। वास्तविक व्यवहार में ताप, दाब तथा आयतन में से कोई दो चर या दो परिवर्ती तंत्र की अवस्था निर्धारित करने के लिए पर्याप्त होते हैं, क्योंकि तीसरा चर अन्य दो चर के मानों पर निर्भर करता है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं आदर्श गैस समीकरण। गैस समीकरण क्या कहता है कि PV = nRT, जहाँ किसी तंत्र के अंदर, पात्र के अंदर जो भरी हुई गैस है उसका जो है दाब P है, आयतन V है, उसका नंबर ऑफ मोल्स N है, उसका गैस कांस्टेंट जो R है और जिस तापमान पर गैस भरी हुई है वह T है। अब यहाँ पर इस गैस समीकरण में दो चरों सामान्यतः ताप और दाब को स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं तथा तीसरा चर जो कि आयतन है उसको हम परतंत्र चर कहते हैं। यहाँ पर इसके बाद में हम बात करते हैं ऊष्मागतिक साम्य की।